हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था हमारा सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन होता क्या है, और आज की इस क्लास में हम देखेंगे हम अपने सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उससे किस तरह अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंडीशन लगानी होती है तो हम अपने इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। अब इसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है। हमें इफ लिखना होता है, उसके बाद हमें अपनी कोस्ट लगाना होता है, इन कोस्ट के बीच में हमें अपनी कंडीशन देनी होती है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, और अगर हमारी ये कंडीशन सही होती है तो हमारी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होते। अब इसको थोड़ा एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं किस तरह से काम करेगा। हमारे पास एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, उसका नाम है नम, और उसके अंदर 6 वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ। जब भी हम इफ लगाते हैं उसके बाद हमें कोस्ट देने हैं, और उन कोस्ट के अंदर हमने अपनी कंडीशन दी है और हमने लिखा है नम। जो हमारा नम है जिसके अंदर हमारे पास 6 वैल्यू थी वो हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू है 6 के। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये कुछ इस तरह से है, 6 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है 6 के। अगर ये कंडीशन सही है, जो हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी ये कंडीशन सही है, तो जो हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और उनके एग्जीक्यूट होने के बाद हम अपनी कंडीशन के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका एक और देखते हैं जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब की बार भी हमारा नम 6 के इक्वल है, हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज की है। अगर हम इस कंडीशन के अंदर देखें तो जो हमारा नम है वो लेस देन है 6 के, हमने ये लिखा है। अगर मैं इस कंडीशन को लिख के बताऊं तो 6 लेस देन 6, जो कि एक गलत कंडीशन है। हमारा 6 तो 6 के बराबर होता है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत है। और अगर ये कंडीशन गलत है तो जो हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और हम डायरेक्ट अपने जो कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टेटमेंट होंगे उन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे हमने उसको एक एरो से दिखा रखा है कि हमारे प्रोग्राम को फॉलो किस तरह जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन लगानी होती है तो हमें इफ लिखना है, उसके बाद हमें कोस्ट लगा के उसके अंदर कंडीशन देनी है, और उसके बाद हमें अपने स्टेटमेंट लिख देने हैं। अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर हमारी कंडीशन गलत होगी तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। अगर मैं खेल रहा हूँ और मेरे को भूख लगती है तो मैं खाना खाऊंगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? भूख लगना। अगर भूख लग रही है मैं खाना खा लूंगा और फिर खेलने लगूंगा। अगर मेरे को भूख नहीं लग रही है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो मेरे खाना खाने वाले काम है मैं उसको रहने दूंगा और अपना खेलता रहूंगा। तो इस तरह से हम अपनी इफ कंडीशन को समझ सकते हैं। अब इसको एक प्रोग्राम से देखते हैं और वहां से और अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमारा किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे पहले हमने अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है, उसके बाद मेरी मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है SC। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है जिसके अंदर मैंने प्रिंट कराया है आई लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब मैं एक संवैधानिक कंट्री में रहता हूँ। तो हमने कुछ प्रिंट कराया है स्टेटमेंट। आगे प्रोग्राम में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे करने क्या वाले हैं। मैं इस प्रोग्राम में एज इनपुट करूंगा, और अगर मेरी इनपुट करी हुई एज 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो मैं बताऊंगा कि मैं वोट कर सकता हूं। अगर मेरी एज 18 से कम है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं वोट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर मेरी 18 से ज़्यादा होगी या बराबर होगी तब मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं नॉर्मल रहूंगा, मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। इसके बाद मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है एज। उसके बाद मैंने एज को स्कैन कराया है और फिर मैंने एक कंडीशन लगाई है। अब मैंने कहा था अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो मैं प्रिंट कराऊंगा कि मैं वोट दे सकता हूं। तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन लगानी है। मैंने लिखा इफ के बाद मैंने कोस्ट लगाए और लिखा एज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है 18 के, मतलब जो यूजर एज इनपुट करेगा अगर वो 18 से ज़्यादा होगी या 18 के बराबर होगी तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। और अगर मेरी ये कंडीशन सही हो जाती है तो मैं प्रिंट कराऊंगा, और अब की बार मैं प्रिंट करा रहा हूँ हुर्रे आई एम एलिजिबल टू वोट नाउ, जिसका मतलब है अब मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर हम अपने इफ कंडीशन के स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास केवल एक ही स्टेटमेंट है और मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। अब जैसे ही मेरी स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैंने लिखा है लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, मैंने ये लाइन भी प्रिंट कराई है। तो इस तरह से मेरा कुछ प्रोग्राम है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट के अंदर मेरे को अपनी एज देनी है तो मैं एज दे देता हूँ,
मैंने एज दी है 10 और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो मेरे को कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे को मिला है आई लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सिंपल है, ये तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी एज इनपुट कराई थी, एज मैंने 10 इनपुट कराई। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी। अब ये कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, तो ये कुछ इस तरह से है क्योंकि एज की वैल्यू तो 10 है। अब ये कंडीशन फॉल्स है, हमें दिख रहा है, जो हमारा 10 होता है वो हमारे 18 से छोटा होता है, तो इसलिए कंडीशन गलत है। अब ये कंडीशन गलत है तो जो हमारे इफ कंडीशन के अंदर के स्टेटमेंट होंगे वे तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है इसको स्किप कर देगा और यहाँ पे चला जाएगा और उसके बाद इस लाइन को प्रिंट करा देगा। अब अगर मैं अपनी एज को 20 कर देता हूँ और अब इसको रन कराता हूँ तो मेरे को मिल रहा है आई लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। मैंने एज इनपुट करा दी, 20 हो गई। अब जो मेरी कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, 20 ग्रेटर देन 18, जो कि एक सही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सही है तो जो मेरे इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है वो मेरे एग्जीक्यूट होंगे, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा हुर्रे आई एम एलिजिबल टू वोट नाउ, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है। अब इसके बाद जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, तो मेरे को यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अगर मैं एज को कर देता हूँ 18 और अब रन कराता हूँ तो भी सही है, मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको कंडीशन बताऊँ तो 18 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू है 18 के, मतलब हमारा 18 या तो बराबर है या 18 से बड़ा है, तो हमारे यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन सही हो जाएगी, तो वापस से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कुछ प्रोग्राम काम करेगा। हमारी कंडीशन में केवल इतना ही था, हमें इफ लिखना है और उसके बाद अपनी कंडीशन देनी है। अब एक छोटी सी बात और है, अगर मेरे इफ ब्लॉक के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे केवल एक ही लाइन है, तो मैं अपने कर्ली ब्रेसेस को हटा सकता हूँ। मेरे को कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने बिना कर्ली ब्रेसेस के भी अपने इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ। बट अगर इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो मेरे को हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एज कम कर देता हूँ, इसको वापस से अगर मैं कर देता हूँ 8, जो कि मेरी कम है 18 से, तो मेरे को यहाँ पे 2 लाइन मिलेंगी। अगर मैं इसको वापस से 28 कर दूँ, अगर 78 कर देते हैं, कितनी भी हो सकती है, तो मेरे को वापस से आई एम एलिजिबल टू वोट नाउ मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी इफ कंडीशन लिख सकता हूँ, अपनी एक कंडीशन अपने प्रोग्राम के अंदर बना सकता हूँ। अगर मेरे को किसी स्टेटमेंट को एक कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना है तो मैं वो भी करा सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमारा यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।